बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे लर्न विद अकबर अहमद। और जैसे कि आप सब लोग को मालूम है कि मैंने आप लोगों के लिए एक वेब डेवलपमेंट की बैक एंड की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पीएचपी लारावेल में। और हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में देखा कि हम किस तरीके से हम अपने फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। तो आप लोगों ने उससे प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि मैंने फॉर्म का डाटा तो सबमिट किया था, लेकिन मैंने उस डाटा को डेटाबेस में जो है स्टोर नहीं किया था। तो आज से हम वो सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसके बाद आने वाले क्लासेस में हम ये वाला काम भी करेंगे कि हम जैसे फॉर्म में डाटा को सबमिट करेंगे तो वो डाटा जो है हमारा क्या कहते हैं डेटाबेस में स्टोर भी हो जाए। तो बच्चों मैं इसमें जो यूज़ करूँगा वो क्या है, मैं इसमें माईएसक्यूएल को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन यूजिंग माईएसक्यूएल एंड पीएचपी लारावेल। तो आपके पास पीएचपी जो है उसका जो .env फाइल है वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की आपको डेटाबेस कनेक्शन मिल जाएंगे। लेकिन माई एसक्यूएल जो है इसके साथ कंपैटिबल है, इसको यूज़ करना आसान है, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास ज़ैम्प है या वैम्प है, आप उसको स्टार्ट करके आपने अपने अपाचे और माई एसक्यूएल दोनों को क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना लोकल सी में जहाँ पे आपका htdocs था, वहाँ पे जो मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है cmd में कॉन्फ़िगर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कोड स्पेस के बाद डॉट करके। ये मेरा क्या होगा प्रोजेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वीएस कोड के साथ क्या हो जाएगा, लिंक्ड हो जाएगा। तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि स्टार्ट होता है। तो ये देखिए बच्चों, मेरे पास जो है ये मेरा प्रोजेक्ट जो है लिंक हो गया है सारा प्रोजेक्ट। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अपना डेटाबेस का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास हाउ टू कनेक्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस इन पीएचपी लारावेल। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ओपन पीएचपी माई एडमिन वाया जैम्प या वैम्प। तो आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ से देखें आपका ये ज़ैम्प खुला हुआ है या वैम्प। आपने जस्ट यहाँ पे जो माई एसक्यूएल है इसके साथ ये जो एडमिन पैनल है इस पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो ये आपको क्या करेगा बच्चों, ये आपको पीएचपी माई एडमिन जो कि एक लोकल होस्ट होता है उस पे आपको क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। So this start by launching your XAMPP or WAMP server and opening PHP MyAdmin. This is where we will create the database that your Laravel project will connect to. तो अब हम ये वाला काम करते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा टाइम लिया था लेकिन उसके बाद ये PHP माई एडमिन मेरा ओपन हो गया है। तो इसमें मैंने काफ़ी डिफरेंट डेटाबेसेस बनाई हुई हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो है अब अगले स्टेप पे जाएंगे। तो यहाँ से प्रेजेंटेशन पे देख लेते हैं। तो आपने आपने क्या करना है, create a database in PHP MyAdmin. Once you are in PHP MyAdmin, click on the database tab and create a new database. तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आपका जो है जब ये PHP MyAdmin ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप न्यू पे जाएंगे और आप क्या करेंगे, आप जो है अपना कोई भी जो डेटाबेस का नाम रख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ इसका नाम भी लिख लेता हूँ लर्न विद अकबर, बल्कि हम छोटा रख लेते हैं। हम लिख लेते हैं यूट्यूब डेटाबेस। तो ये मेरे पास एक डेटाबेस जो है ये मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये देखिए मेरे पास जो है डेटाबेस जो है ये ओपन होगी यहाँ पे यूट्यूब डेटाबेस। तो यहाँ पे टेबल्स वगैरह आ रहे हैं क्योंकि अभी मुझे टेबल्स की ज़रूरत नहीं है। जब हम मॉडल्स को पढ़ेंगे, माइग्रेशंस को, वहाँ पे हम इसको देख के चलेंगे। तो अब हमने बच्चों क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास जो अगला स्टेप है कि आपके पास जो है आपके पास ENV फाइल होगी जो आपकी लारावेल प्रोजेक्ट की। तो आपने इसको ज़रा ओपन करना है। तो बच्चों जो ENV फाइल है, आपको मैंने ऑलरेडी जो है एक लारावेल की एक फाइल डायरेक्टरी का लेक्चर दिया था। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हुआ तो आप एक बार उसको देख लें ताकि आपको पूरे इस फाइल स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे मेरे पास होती है .env की एक फ़ाइल होती है। तो अभी के लिए मैं इन सारी को टर्मिनल्स को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये डेटाबेसेस हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपकी .env में आपने अपना डेटाबेस से कनेक्शन करना है। तो आपके पास ये वाली जो फील्ड होगी यहाँ पे ये एक तो कमेंट हुई होगी और यहाँ पे आपके पास जो है ऑलरेडी गिवन होगा एसक्यूएल लाइट। तो आपने इसको जस्ट यहाँ से चेंज करके आपने क्या कर देना है, आपने माई एसक्यूएल कर देना है। बाकी डीबी का होस्ट यही रहने देना है 127.0.0.1। डीबी की पोर्ट यही रहने देनी है 3306 और डीबी की डेटाबेस। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, आपने जो डेटाबेस वहाँ पे क्रिएट की थी उसका जो है आपने या इसको यहाँ पे आके लिंक कर देना है। तो आपने जो डेटाबेस का क्या नाम रखा था, आपने रखा था यूट्यूब डेटाबेस। तो आप इसी को कॉपी कर लें
और क्या करें आप यहाँ पर आके क्या कर दें पेस्ट कर दें और इसके बाद ये डॉट है तो आप क्या कर दें इसको सेव कर दें। तो अब क्या हो गया आपका डेटाबेस जो है इसके साथ कनेक्ट हो गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे आपने कनेक्शन भी कर दिया, आपने लास्ट में क्या करना है आपने एक माइग्रेशन की कमांड चला देनी है पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट। अब इस माइग्रेशन की कमांड का क्या फ़ायदा होता है कि कुछ लारावेल ने आपके डिफ़ॉल्ट टेबल्स बनाए होते हैं, मिसाल के तौर पे यूज़र का, पासवर्ड रीसेट का या सेशंस का, उनको वो खुद ही इस डेटाबेस में क्या कर देती है माइग्रेट कर देती है। तो जब आप डेटाबेस मॉडल्स बनाएँगे तो आपको वहाँ पे ना यूज़र का टेबल बनाना पड़ेगा, ना आपको पासवर्ड रीसेट का टेबल बनाना पड़ेगा और ना आपको सेशंस का। तो ये भी आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ। तो आपके ये डेटाबेस में जाएँगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए माइग्रेशंस की आपको अभी के लिए आपको 3 टेबल्स शो हो रहे हैं, यूज़र का, कैशे का और जॉब्स का। तो ये जो है क्या करेंगे जब हम वो कमांड चलाएँगे तो ये तीनों के तीनों टेबल्स जो हैं मेरे क्या हो जाएँगे वहाँ पे माइग्रेट हो जाएँगे। तो आप अभी के लिए देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं माइग्रेट करूँगा मुझे ये टेबल्स भी यहाँ पे शो हो जाएँगे। तो इसके लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जस्ट जाऊँगा और मैं एक कमांड लिखूँगा दोबारा से और यहाँ पे मैं लिखूँगा पीएचपी आर्टिसन और मैं यहाँ पे लिख दूँगा माइग्रेट। तो जैसे ही मैं माइग्रेट करूँगा तो ये जो यूट्यूब की डेटाबेस मैंने बनाई थी, से कनेक्ट की थी, वो क्या करेगी ये देखें, ये माइग्रेशंस को क्या करी है वो रन करी है। तो ये जो 3 टेबल्स थे आपके यूज़र के और कैशे के और जो आपके जॉब्स के थे, जो पासवर्ड रीसेट के थे, ये इसने क्या कर दिए हैं, माइग्रेट कर दिए। तो आइए ज़रा इसको एक बार देख लेते हैं। हम सिंपल से क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे, तो क्या होगा अब यहाँ पे हमें यहाँ पे जो है हमारे ये देखें ये कुछ टेबल जो थे बाय डिफ़ॉल्ट पीएचपी लारावेल ने वो हमें प्रोवाइड कर दिए। एक एक आपके पास यूज़र का आ गया, एक सेशन का आ गया, एक पासवर्ड रीसेट का, माइग्रेशन का, जॉब बैचेज़ का, जॉब्स का, फेल्ड जॉब, कैशे और कैशे का। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों हम लोगों ने अपनी डेटाबेस को कनेक्ट किया है यूज़िंग मायस्क्यूएल। तो इससे जो आने वाली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि हम मॉडल्स क्या होते हैं, फिर हम माइग्रेशंस को देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अब उसके बाद अपना डेटाबेस का काम भी है वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर भी करें। तो इसी तरीके से मैं इंशाअल्लाह ताला आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिएगा।